अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि सिर्फ ये खबर नहीं, ये है तहकीकात। एक बियाबान इलाके में मुरम का ढेर, जहां दफन मिलती है एक युवक की लाश। लाश पर कपड़ों के नाम पर कुछ चीथड़े और हाथ में एक टैटू। यही वो दृश्य था छत्तीसगढ़ में रायपुर के एक गांव का, जहां 21 मार्च को जब कुछ किसानों को एक युवक की अधगड़ी लाश दिखी। एक हाथ और पैर छोड़कर मुरम के अंदर नौजवान का पूरा शरीर गड़ा हुआ था। लाश की इतनी बुरी हालत थी कि यह देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। पर सवाल है कि आखिर युवक के इस हश्र के पीछे किसका हाथ था? कौन है जिसने इतनी क्रूरता से कत्ल कर दिया? और जवाब है एक युवती के संग प्यार। जब प्यार तकरार में बदल जाता है और जलन नफरत में, तब जगह लेता है अपराध। और इस केस में अपराध की वजह बना एक लव ट्रायंगल, एक लड़की जिसको पाने के पागलपन में रची गई एक खूनी साजिश, और साजिश का हुआ भयावह अंत। आप देखना शुरू कर चुके हैं तहकीकात। तारीख 21 मार्च, रायपुर का अभनपुर इलाका, जहां पर कुछ स्थानीय किसानों को जमीन में कुछ गड़ा हुआ दिखाई दिया। नजदीक से देखने पर वो इंसानी हाथ और पांव थे और शरीर जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। सूचना के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और मुरम खदान के अंदर से एक नौजवान की लाश निकली, पर क्योंकि शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, शव की शिनाख्त करने में मुश्किल हो रही थी। लाश 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही थी। इसी आधार पर पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की पड़ताल की, जिसके बाद नितेश बत्रा नाम के एक युवक की 16 मार्च से लापता होने की एक शिकायत अभनपुर थाने में पहुंची थी और टैटू की मदद से युवक की शिनाख्त हुई। पर हत्या किन कारणों से हुई, ये अब भी एक पहेली बनी हुई थी। पाकिस्तानी मूल का युवक नितेश वन्ना, जिसे भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। पेशे से ठेकेदार नितेश का रायपुर में एक पार्किंग में काम चल रहा था। 29 साल का नितेश सावित्री नाम की युवती को चाहता था और बार बार उससे मिलने की कोशिश करता था, पर सावित्री श्याम को पसंद करती थी और यहीं से कहानी उलझना शुरू हुई। इस लव ट्रायंगल के केस में युवती ने पहले नितेश से किनारा किया, पर जब नितेश नहीं माना तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नितेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची और 16 मार्च के दिन वो वारदात हुई जिसका नितेश को जरा भी अंदाजा नहीं था। 16 मार्च की रात श्याम सुंदर सोनी सावित्री के घर पर था। तभी नशे में धुत नितेश सावित्री के घर के सामने जा खड़ा हुआ। ये बात श्याम सुंदर को बर्दाश्त नहीं हुई और श्याम सुंदर सोनी और नितेश बत्रा के बीच झगड़ा हो गया। इस बीच दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इस बीच श्याम सुंदर ने लकड़ी से नितेश बत्रा पर वार किए। सावित्री भी वहां पर तभी पहुंच गई और श्याम सुंदर को नितेश को मारने के लिए उकसाती रही। श्याम सुंदर और उसके साथियों ने नितेश को मार मार कर अधमरा कर दिया, पर मामला यही नहीं थमा। हत्या का जो प्रकरण था, जो जमीन में दफन लाश मिली थी नितेश बत्रा की, उस पर विवेचना होकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। श्याम सुंदर सोनी, पिता विनायक सोनी, सुमित कोसले और एक महिला है सावित्री साहू, और 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें हत्या हुई है। ये सावित्री साहू महिला के साथ इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उस पर ये झगड़ा हुआ, इसने बुलाया और रात को इसने बुलाकर उसको मारा। उसके बाद मारने के बाद इसको ऑटो से ले गए हैं और इन लोगों ने वहां पे जगह देख करके, इसमें एक अभी आरोपी फरार है जिसमें शामिल है, और जगह देख के इन लोगों ने इसको, जब बेहोश था, बेहोशी की हालत में इन्होंने उसको दफन कर दिया है। और संभवतः दम घुटने से, मतलब उसमें जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट मिली है उसमें जो अंदर पार्टिकल्स मिले हैं डस्ट वगैरह के, ऐसा लगता है कि पूरा मरा नहीं था, वो बेहोशी, अर्ध बेहोशी की हालत में था और उसने उसको दफना दिया। इससे उसकी मृत्यु। 21 साल की सावित्री श्याम सुंदर सोनी को चाहती थी,
मगर नीतीश भी सावित्री साहू को चाहता था। श्याम सुंदर जो खुद सब्जी बेचने का व्यापार चलाता था, तो वहीं सदानी दरबार का रहने वाला 29 साल का नीतीश बन्ना ठेकेदारी का काम करता था, जो सावित्री से लगातार संपर्क करने की कोशिश करता था। और ये बात श्याम सुंदर को बर्दाश्त नहीं थी। 16 मार्च की रात सावित्री के घर के बाहर नीतीश को देखकर श्याम सुंदर का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। श्याम सुंदर और नीतीश के बीच जमकर लात घूंसे चल रहे थे, जिस बीच वहां सावित्री उकसाती रही। तो श्याम सुंदर अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को भी ले आया और नीतीश को जमकर पीटा, जिसके चलते नीतीश वहीं पर बेसुध होकर गिर पड़ा। पर मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। श्याम सुंदर सोनी ने अपने 2 साथियों की मदद से नीतीश को बेहोशी की हालत में ऑटो में बिठाया और भारिंगा भाटा के पास मुरम खदान की ओर निकल पड़े। 16 मार्च की रात नीतीश अचानक सावित्री साहू के घर पर नहीं पहुंचा था, बल्कि साजिश के तहत नीतीश को बुलाया गया था। दरअसल श्याम सुंदर और सावित्री का प्रेम प्रसंग पहले से था, लेकिन बाद में सावित्री के रिश्ते नीतीश से बने। पर बाद में सावित्री का रिश्ते से मन भर गया और वो श्याम सुंदर के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ये बात नीतीश को बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा इस लव ट्रायंगल ने खूनी रूप ले लिया और उसके बाद 16 मार्च की रात नीतीश को रास्ते से हटाने के तहत बुलाया गया। मारपीट के बाद सर पर हुए हमले के चलते नीतीश बेसुध हो गया। इसके बाद श्याम सुंदर और उसके साथियों की मदद से बेहोशी की हालत में नीतीश को ऑटो में भरकर भारिंगा भाटा के पास मुरम खदान लाया गया और वहां पहले नीतीश का गला घोटने की कोशिश की गई। उससे भी जब काम नहीं बना तो आरोपियों ने कपड़े का फंदा बनाकर नीतीश का गला घोट दिया और उसके बाद नीतीश की लाश को मुरम के गड्ढे में दफन कर मौके से फरार हो गए। तो जो महिला है जो टेमरी गांव में अपना माना में रहती है, उसे घर के सामने ही इसको डंडे से मारा है। फिर ऑटो में भर के ले गए हैं, रास्ते में भी मारपीट किए हैं। फिर मुजगहन में जहाँ स्कूटी मिली है, स्कूटी को गिराया है वहां पर और उसको ले गए हैं आगे। और एक जगह देख करके जो एक लड़का फरार है उसने जगह बताई थी कि इस जगह पे हम उसको दबा सकते हैं, और दबाने के बाद ये लोग चले गए, भाग गए। रात्रि घटना है ये, रात्रि की घटना समझ लिया, आधी रात के बाद की घटना है। इस मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने नीतीश की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में पता चला कि नीतीश को जब मुरम के अंदर दफनाया गया था तब वो जिंदा था। उसे जिंदा ही श्याम सुंदर और उसके साथियों ने दफन कर दिया। नीतीश के गले की बेंड पाइप में जो मिट्टी के पार्टिकल मिले वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसे मुरम खदान के गड्ढे में जिंदा ही गाड़ दिया गया। रायपुर में लव ट्रायंगल में हत्या का मामला। युवती के प्रेम प्रसंग में युवक को जिंदा दफनाया। पहले युवक के सिर पर लकड़ी से किया वार, लाठी से मार मार कर युवक को किया अधमरा। अधमरी हालत में फंदा बनाकर घोटा युवक का गला। फिर मुरम खदान में युवक को किया जिंदा दफन। एक युवती को पाने की चाहत में कत्ल। 5 दिन से लापता युवक की दफनाई हुई डेड बॉडी मिली। मुरम खदान में मिली युवक की सड़ी गली लाश। युवती ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रची साजिश। हत्या करने के लिए अपने ही बॉयफ्रेंड को उकसाया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड के साथ हुई फरार। 16 मार्च की रात नीतीश की स्कूटी को पुलिया से नीचे फेंक कर ठिकाने लगा दिया गया। 5 दिनों से नीतीश का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन 21 मार्च की रात मुरम खदान के गड्ढे में नीतीश के हाथ और पैर जमीन की सतह पर दिखाई दे गए। नहीं तो शायद लंबे समय तक इस मामले का पता ही नहीं चल पाता। पुलिस ने सबको बरामद करने के बाद तहकीकात शुरू की। मामले से जुड़े कुछ साक्ष्यों और शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लड़कों को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नीतीश की हत्या के बाद श्याम सुंदर सोनी और उसकी गर्लफ्रेंड सावित्री साहू फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक होटल में श्याम सुंदर और सावित्री और बाकी 2 साथी छुपे बैठे थे, जिन्हें ट्रेस कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्याम सुंदर और नीतीश बत्रा दोनों सावित्री को पसंद करते थे, मगर सावित्री की चाहत नीतीश की मौत का कारण बन गई और उसने नीतीश से किनारा कर लिया।
ये बात नीतीश कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया, मगर नीतीश से त्रस्त 21 साल की सावित्री ने हत्या का वो रास्ता अपनाया जिसके चलते नीतीश की मौत हो गई। नीतीश की हत्या और हत्या की साजिश में साथ देने के लिए 2 नाबालिगों समेत 5 लोग जेल में हैं और एक आरोपी माइकल की तलाश अभी जारी है। वो युवती का ये कहना है कि वो जो अभी आरोपी है उससे उसको ज्यादा प्रेम था, इससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। जी जी। नहीं, पूरा रिकॉर्ड है। 18 से आया था, 25 तक एलटीवी पे था और 25 के बाद भी उनका आवेदन प्रक्रिया में है बढ़ाने के लिए। हाँ, नियमानुसार कागजात पे सारी चीजें हैं। ये आरोपी, इनका जो प्रमुख आरोपी, इसका पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। हाँ, श्याम सुंदर आरोपी अभी तो लोकल बाहर के हैं। ये जो आपकी महिला है सावित्री साहू, इसका भी गुम इंसान दर्ज है ये आपके लखनपुर थाने में 2023 में। हाँ, वहां से गुम इंसान है। ये के साथ आई थी, इसकी शादी हुई, फिर उस लड़के से इसका अलगाव हो गया। एक बच्चा भी है इसका, तो उससे अलगाव होने के बाद ये फिर यहाँ पर रह के काम कर रही थी। इसका फिर इसकी जान पहचान नितेश बत्रा से हुई, फिर ये श्याम सुंदर से जान पहचान हुई। इस तरह से ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी रखें अपनों के भविष्य का ख्याल। जीवन बीमा कराएं, निश्चिंत हो जाएं। जीवन बीमा से जुड़ी इस तरह की टैगलाइन आपने जरूर सुनी होगी, मगर क्या हो अगर बीमा ही मौत का कारण बन जाए। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया। ऐसा केस जिसे पुलिस सड़क हादसा समझ रही थी, लेकिन वो सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर निकला। एक महिला और उसके 3 साल के बेटे की बड़े ही सात तरीके से हत्या कर दी गई, और इस हत्या के पीछे कारण था करोड़ों रुपए के बीमा की रकम, जिसे हड़पने के लिए एक पति ने बड़े ही बेरहमी से अपनी पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मगर तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद पति बच नहीं पाया। कार हादसा निकला प्री प्लान मर्डर। बीमा के करोड़ों रुपए पाने के लिए पति बना हैवान। रामपुर में महिला और बच्चे का बेरहमी से कत्ल। हत्या को हादसा बताने के लिए चलाई कार। 3 साल के बेटे को पिता ने पेट्रोल डालकर जलाया। पच्चीस फरवरी की रात नैनीताल हाईवे पर स्वार बाजपुर रोड पर डंपर की टक्कर से एक कार हादसे का शिकार हो जाती है। कार पूरी तरह जलकर बर्बाद हो जाती है और कार के अंदर एक महिला और उसका 3 साल का बेटा, जिनकी मौत हो जाती है। पति जैसे तैसे कार से निकलकर खुद को तो बचा लेता है, पर अपनी पत्नी और बेटी को नहीं बचा पाता। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो मामले से जुड़े तथ्य कुछ और ही गवाही दे रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस का शक गहराता चला गया। यानी जिसे पुलिस हादसा समझकर जांच कर रही थी, वो दरअसल एक प्री प्लान मर्डर था और हत्या की साजिश रचने वाला खुद लता सिंह का पति दान सिंह था, जिसने पत्नी की बीमा की रकम हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा। घटना के पीछे वजह मूलतः आर्थिक लाभ क्लेम लेने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, और भी तथ्यों की इसमें जानकारी की जा रही है। जैसा ये भी प्रकाश में आ रहा है कि इसका अन्य किसी महिला के साथ में प्रेम प्रसंग भी था। दान सिंह ने अपने भाई रवि और अपनी बीबी लता और अपने 3 साल के बेटे आवांश के साथ नैनीताल की ट्रिप प्लान की, पर लता को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ पीछे उसी का पति उसकी और बच्चे की हत्या की पटकथा लिख रहा है। 25 फरवरी की रात दान सिंह ने अपने तय प्लान के मुताबिक साजिश को अंजाम दिया। नैनीताल से लौटते समय दान सिंह ने बाजपुर पहुंचने से पहले गाड़ी रोककर पत्नी लता के लिए कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी और उसमें 3 नींद की गोलियां मिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद लता बेसुध हो गई और फिर दान सिंह ने अपनी अगली चाल चली। रात के लगभग 11 बजे लता कार की पिछली सीट पर बेसुध पड़ी थी। स्वार बाजपुर रोड पर
दान सिंह ने जानबूझकर खुद कार की पिछली सीट के पेट्रोल टैंक वाले हिस्से को ट्रक से भिड़ा दिया ताकि मामले को हादसे की शक्ल दी जा सके। उसके बाद उसने खुद ट्रक चालक को वहां से जाने दिया। दान सिंह ने पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे सुनसान रास्ते पर कार को रॉन्ग साइड पर खड़ा कर दिया, जहां पहले से इंतजार कर रहे प्रदीप ने गाड़ी के ऊपर और अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद प्रदीप कुमार और सलमान वहां से पेट्रोल की केन लेकर चले गए। उधर कार के आग पकड़ते ही लता का पति दान सिंह और उसका देवर रवि दरवाजा खोलकर कार से निकल गए। घटना के पीछे वजह मूलतः आर्थिक लाभ क्लेम लेने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और भी तथ्यों की इसमें जानकारी की जा रही है, जैसा ये भी प्रकाश में आ रहा है कि इसका अन्य किसी महिला के साथ में प्रेम प्रसंग भी था। दान सिंह अपनी साजिश में लगभग सफल हो गया था, लेकिन तभी गाड़ी में भड़की आग से बचने के लिए आधी बेहोशी की हालत में लता कार से निकलने की कोशिश करने लगी। ये देखकर दान सिंह और रवि लता को जलती कार के अंदर धकेलने लगे, पर इस बीच जलती कार को देखकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी और कुछ और लोग वहां पहुंच गए और लोगों के चलते दान सिंह के ना चाहते हुए भी लता को कार से बाहर निकाल लिया गया। उधर 3 साल का बच्चा आवांश कार में जिंदा जल गया, मगर बुरी तरह से झुलसने के बाद भी लता की सांसें अभी चल रही थीं। प्लान फेल होता देख दान सिंह ने तुरंत नूर हसन को कॉल करके कार लेकर आने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले ही एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई। लोगों ने दान सिंह को एम्बुलेंस से पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा, मगर दान सिंह अपनी कार से अस्पताल जाने पर अड़ा रहा, जिसके बाद नूर हसन के साथ वो लता को लेकर कार में बिठाकर वहां से सभी रवाना हो गए, जहां दान सिंह ने अपना खूनी दिमाग चलाया और सीट के नीचे रखी हथौड़ी को निकाल दिया। पिछली सीट पर बैठी लता के पांव उसी के देवर रवि ने कसकर पकड़ लिए और दान सिंह ने हथौड़े से एक के बाद एक लता के सर पर कई वार किए, तब तक जब तक लता पूरी तरह से अचेत नहीं हो गई। ये थानागंज का मामला है और रोड पर एक्सीडेंट की इन्होंने सूचना दी थी, लेकिन ये एक्सीडेंट ना होकर पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको घटना को अंजाम दिया गया है। ये हत्या कारित की गई और कार पर पेट्रोल डाला गया। इससे पहले महिला और बच्चे को नशीली गोलियां दी गई ताकि वो घटना के दौरान बच ना पाए, लेकिन महिला वाहन से निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद में इनके सिर पर वार किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई थी। इसके बाद दान सिंह ने पत्नी को बचाने के लिए अस्पताल ले जाने की नौटंकी की, जिस दौरान लता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और 1 करोड़ से भी ज्यादा की बीमा राशि को पाने का रास्ता साफ हो गया। दान सिंह अपने मंसूबों में लगभग कामयाब हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, पुलिस का शक गहराता चला गया। पर अभी तक पुलिस के पास दान सिंह को गिरफ्तार करने के ठोस सबूत नहीं थे और ना ही लता के मायके वालों ने मामले को लेकर कोई शिकायत की। लता के परिवार वालों को भी यह हादसा लग रहा था, लेकिन दान सिंह ने अपने लालच के चलते बीवी बच्चे समेत जिस कार को जलाया, वही कार उसे ले डूबी। पुलिस ने जब कार चलने के कारण को लेकर तहकीकात की तो कार की टंकी के पास मामूली डैमेज थे, जो डंपर से टक्कर लगने के हिसाब से बिल्कुल मामूली थे और पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट के लिए नाकाफी, और हत्या की वजह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लता के सर पर पाए गए चोट के निशान ने दान सिंह का खेल बिगाड़ दिया। पुलिस लगातार दान सिंह और मामले से जुड़े बाकी लोगों पर नजर रखे हुए थी और फिर दान सिंह का लालची चेहरा तब निकलकर सामने आया जब बीवी और बच्चों की मौत के मात्र 1 महीने बाद कार का इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए वो कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि इंश्योरेंस पाने के लिए कार को पुलिस से छुड़ाना जरूरी था। जिसके बाद पुलिस ने दान सिंह और रवि से अलग अलग पूछताछ की और दान सिंह ने सच उगल दिया। रामपुर में लालची पति का खूनी चेहरा, पैसों के लिए पत्नी और बच्चे को जलाया, बीमा राशि पाने के लिए पति ने रची साजिश, महिला आरक्षी की बीमा रकम हड़पना चाहता था पति, पत्नी और 3 साल के बेटे को कार समेत जलाया। लोगों की भीड़ ने जलती कार से पत्नी को बचाया, जलने से बची तो हथौड़े से पति ने सर पर वार किए। पति और देवर ने मिलकर
उतारा मौत के घाट। 1 करोड़ से ज्यादा की बीमा राशि हड़पने की खूनी साजिश। दान सिंह किराए पर गाड़ियां चलाने का काम करता था, वहीं उसकी पत्नी लता सिंह पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर थी। दोनों ने 4 साल पहले जून 2022 में लव मैरिज की थी। लता के साथ दान सिंह ने दूसरी शादी की थी। लता श्रीवस्ती जिले में तैनात थी, मगर वो सब कुछ छोड़कर सीतापुर जाना चाहती थी, जिसके लिए वो पति दान सिंह पर दबाव बनाती थी। दान सिंह इस बात के खिलाफ था, साथ ही उसका एक दूसरी महिला से अवैध संबंध भी थे। इसलिए उसने लता और अपने 3 साल के बेटे आवांश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, ताकि लता से पीछा छुड़ाकर तीसरी शादी कर सके और 1 करोड़ से ज्यादा की बीमा राशि हड़प कर आगे की जिंदगी आराम से बिता सके। पुलिस ने जब जले हुए कार की एक्सपर्ट से जांच कराई, तब मामूली खरोच के अलावा कार पर डंपर से टक्कर के कोई सबूत नहीं मिले। टेक्निकल जांच में कार का सिलेंडर भी सही पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लता के सिर पर जख्मों के निशान से ये बात और भी पुख्ता हो गई कि ये कोई हादसा नहीं, हत्या है। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि दान सिंह की पहली पत्नी की भी बाइक चलाने के दौरान सड़क हादसे में मौत हुई थी। पुलिस अब इस बात को लेकर भी तहकीकात करेगी कि पहली पत्नी की मौत हादसे में हुई थी या फिर उसके पीछे भी दान सिंह ने कोई साजिश रची। इसके पूर्व में भी इनकी पत्नी की डेथ हुई थी, वो भी सड़क दुर्घटना में हुई थी। हम उस पर भी बहुत सूक्ष्मता के साथ में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो भी योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। यदि उसमें भी इस तरह के कोई तथ्य आएंगे तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अपनी ही पत्नी और 3 साल के बेटे की हत्या के जुर्म में रामपुर पुलिस ने आरोपी दान सिंह, सलमान और नूर हसन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस केस से जुड़े 2 और आरोपी रवि और प्रदीप की पुलिस तलाश कर रही है। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी, जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कारित करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 3-4 व्यक्ति और शामिल थे। एक था रवि, दूसरा प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दान सिंह, नूर हसन और सलमान। वांछितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उनका तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।